अब हमारा रोटा मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसकी साइडें भी पक चुकी हैं मुकम्मल। ये वाला ऐसा भी मुकम्मल पक चुका है, ये वाला भी पक चुका है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं म्यान वाली फूड सीक्रेट। इंशाल्लाह आज हम बनाने का नहायत आसान तरीका। मोटा आटा ये किसी भी चक्की से आपको इस दिन आसानी से मिल जाएगा। शक्कर की जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और देसी घी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मोटा बच चुका है ऊपर कवर, गंदम का कवर, इसे अलहदा कर लेंगे। ये आटा मैंने छानी की मदद से छान लिया है। अब इसको गूंदेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे खाने के 4 चम्मच देसी घी। अब इसको मिक्स करेंगे, आटे को घी लगाएंगे ऐसे। आटे को घी मैंने लगा लिया। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चम्मच, और इसको गूंदेंगे। ये आटा सख्त सख्त गूंदा जाता है, ज़्यादा नरम किया तो रोटे नहीं बनेंगे। ऐसे गूंदें। ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद ये इस शक्ल में आ गया है, सख्त जान ऐसे। ये हमारा रोटों के लिए तैयार हो चुका है। अब इसके हम बनाएंगे पेड़े बड़े बड़े। ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बनाएंगे आटे के पेड़े इस तरह। ऐसे ऊपर से ऐसे इसको दबाएं और गोल बनाएं। बाकी तवे पे जाकर बड़ा होगा हाथों की मदद से। ऐसे आग जला ली और तवा ऊपर रख दिया चूल्हे पे। अब तवा गर्म हो रहा है। जब ये गर्म होगा इसके ऊपर हम रोटा डालेंगे जो आटा मैंने बनाया था। सबसे पहले इसके ऊपर घी लगाएंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। 1 चम्मच घी का ऊपर डालेंगे और मुकम्मल तवे को ग्रीस करेंगे ऐसे। आप इस तरह रोटा बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऊपर से ऐसे दबाएं तो ये बड़ा होता जाएगा ऐसे।
ऐसे छुरी की मदद से आप इसको नीचे से तवे से अलग कर लें। ऐसे अब इसकी साइड बदली करेंगे ऐसे प्यार से। कितना प्यारा कलर आया, बड़ा ज़बरदस्त। और हल्की आंच पे पकाएं। अब इसकी नीचे वाली साइड पक चुकी होगी, देखते हैं। वाह ज़बरदस्त। अब इसकी जो किनारे हैं ना ऐसे पकाएं, कपड़े की मदद से पकड़े ना, ऐसे तवे के ऊपर ऐसे। ये मोटे साइज़ में है ना, इस वजह से इसके किनारे भी पकाने पड़ते हैं। कितना प्यारा कलर दे रहा है, हल्का ब्राउन। ये पक रहा है, अंदर से मुकम्मल पक चुका है, साइडों से भी पक चुका है। अब ये किनारा है, ये भी पक गया है। अब हमारा रोटा मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसकी साइडें भी पक चुकी हैं मुकम्मल। ये वाला ऐसा भी मुकम्मल पक चुका है, ये वाला भी पक चुका है। अब कितना प्यारा दायरे में गोल हो चुका है। तो अब मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। बाकी के रोटे मैं पका लूँ और बाद में चूरी बनाने का दिखाएंगे। बाकी के जो 3 पेड़े थे वो मैं रोटे बनाकर तवे के ऊपर तीनों के तीनों रख दिए। अब ये एक ही साथ पक जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आगे इसका कैसे चूरी बनाई जाती है, कैसे इसको भूर कर चूरी बनाई जाती है। अब इसको हम तोड़ेंगे और ऐसे भोरेंगे, ऐसे। वाह। तो मिलते हैं रोटा भोरने के बाद। ये रोटा मैंने मुकम्मल भोर लिया है। अब इसके ऊपर जो ये मोटे मोटे बचे हैं इनको अलग बर्तन में निकाल देंगे, ऐसे करके, ऐसे। अब इसको ऐसे करें, मोटी रोटी जो है ना वो साइडों पे आ जाएगी, ऐसे ऐसे। ये रोटा हमारा तैयार हो चुका है चूरी के लिए। हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। जितना आपको ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें। और साथ ही शक्कर इस्तेमाल करेंगे, ऐसे, और मिक्स करेंगे। घी और डालेंगे। ये हमारी चूरी तैयार हो चुकी है। ये वीडियो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में आगाही करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारी सफ़र की चूरी तैयार हो चुकी है। मीठा कम हो तो आप मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना ही डालें।